हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूट योर फ्लाइट टू सक्सेस। एंड यस, आज जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 4, 11th कॉमर्स सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। चैप्टर नेम डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो अगर आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, फॉर्म करना चाहते हो, तो कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली यही ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, ठीक है। So before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video is useful to you, ठीक है। इसी अच्छे थॉट के साथ चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में जैसे आप देख सकते हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस और फिर उसके डिस्टिंक्शन, ये सारे टॉपिक्स है। लेकिन आज बहुत सिंपल तरीके से हम जानेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड 2 definitions ऑफ इट फॉर श्योर, ठीक है। Let's get started. Introduction. Students, when you are incorporating your company, मतलब जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, फॉर्म करते हो, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, ROC जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कौन से है वो डॉक्यूमेंट्स? एक है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। बट इन केस अ पब्लिक कंपनी, इफ इट इज कलेक्टिंग कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, अगर कोई पब्लिक कंपनी पैसे कलेक्ट करती है जनरल पब्लिक से, तो ये ज़रूरी है कि वो उनको प्रोस्पेक्टस इशू करे, क्योंकि वो उनको इनवाइट कर रहे कि अपने जो शेयर्स है वो खरीदे, अपने मतलब पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स है, डिवेंचर्स है, वो खरीदे। तो ये बहुत मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि वो प्रोस्पेक्टस इशू करे, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक सा इंफॉर्मेशन। सो लेट्स गो टू द मेन टॉपिक, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है स्टूडेंट्स? इट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। प्राइमरी डॉक्यूमेंट आप बोल सकते हो, मेन डॉक्यूमेंट, एक चार्टर डॉक्यूमेंट बोल सकते हो, या एक आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो, क्योंकि एक मेन डॉक्यूमेंट है, पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का, जो क्या दर्शाता है, पर्पस क्या है कंपनी का। जो कंपनी आप फॉर्म कर रहे हो या आप फॉर्म कर चुके हो, तो उसका पर्पस क्या है, कौन कौन से एक्टिविटीज़ आप अंडरटेक कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में उस डॉक्यूमेंट में होती है, इसीलिए उसको हम प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी कहते हैं। तो यहाँ पर 2 डेफिनेशंस हैं। बेस्ड ऑन दिस 2 डेफिनेशंस चलिए इनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो है एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 defines memorandum as memorandum of association of a company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any provision of any previous company law or of this act, ठीक है। Before going to the explanation part of it, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं दैट ओरिजिनली फ्रेम किया जाता है या टाइम टू टाइम ऑल्टर भी किया जाता है। ऑल्टर का मतलब है चेंज भी किया जाता है एज पर द प्रोविजन, एज पर द प्रीवियस जो भी लॉ होते हैं, एक्ट होते हैं, उस अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अबाउट डेफिनेशन से हमको क्या समझ आता है? इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। हर कंपनी को ये कंपलसरी है कि मस्ट है कि वो ये डॉक्यूमेंट बनाए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन जो है वो दिया है बाय लॉर्ड कैन्स। ओके, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज इट्स चार्टर। जैसे मैंने इनिशियली जब मैंने मेमोरेंडम के बारे में बातें करना शुरू किया, तो मैंने आपको बताया कि इट्स अ चार्टर एंड डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, चार्टर है, जिसे आप बोल सकते हो कि वन हैज़ टू फॉलो। और ये बताता है कि कंपनी के रिस्ट्रिक्शंस क्या है, उनके पावर्स किस हद तक रिस्ट्रिक्टेड है, उनके एक्चुअली पावर्स कौन कौन से हैं और किस हद से वो बाहर नहीं
जा सकते, ये दर्शाता है। मेमोरेंडम इज़ अ डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब्स द कंस्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। मैंने ये भी पॉइंट बताया था, कंपनी के बारे में पूरे जो इन्फॉर्मेशन होता है, अगर आपके पास किसी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है तो आप उस कंपनी के डिटेल्स जान सकते हैं, जैसे कि कंपनी के राइट्स क्या है, प्रिविलेजेस क्या है, पावर्स क्या है, कौन कौन सी चीज़ें वो कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें वो नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, सो जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि it is a main document, it is a primary document of the company, और with the help of the definition I think हमें अब थोड़ा सा अंदाज़ा आ गया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आप बताते हो कंपनी के बारे में, डिटेल्स बताते हो कि कोई किसी दूसरे को आपने अपनी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दे दिया तो वो इंसान या उस बंदे को पता चल जाता है कंपनी क्या करती है, क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती है, पावर्स क्या है, राइट्स क्या है, प्रिविलेजेस क्या है। ओके, सो ऑल द डिटेल्स। सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको बहुत टाइम तक याद रहेगा, बिकॉज इट्स नॉट ओनली फ्रॉम द एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू बट जनरली भी हमको, अगर कल को हम कहीं किसी कंपनी में गए तो अगर हमको किसी ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिया या खुद आप उनसे भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मांग सकते हो, इफ़ यू आर डेफिनेटली one of the important persons of that company or shareholder हो या whatsoever, but initially they give it so that you come to know and then you can invest, है ना। तो इसीलिए भी आप देख सकते हो। so I think that's very very important। ठीक है, so that's it children in this video। I hope the concept is very clear। in the next video definitely features हम पढ़ेंगे। till then thank you so much students, take care।